प्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा शिव गौरा के लाडले गणेश जी शिव गौरा के लाडले गणेश जी अग्ना प्रधारो श्री गणेश जी।
श्री गणेश जी आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी आओ अंगना पधारो श्री गणेश शिव गौरा के लाडले गणेश जी शिव गौरा के लाडले गणेश जी आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी आओ अंगना पधारो श्री गणेश
नाश्वर नावाज आज परीक्षा है मेरी लाज रखो हनुमान की जय, गौरी सुत गजानन की जय, उमापति महादेव की जय, श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास की जय। मानस के अनुरागी श्रोतावृंद, राम कथा की अमरैया में पुरवैया लेवल बैठे समस्त संत समाज, ये भव्य मंच के प्रांगण में विराजमान समस्त मातृशक्ति वृंद, महतारी बहिनी मल्ला, दशरथ तुल्य देवतुल्य पितृवृंद, युवा साथीगण, प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से भगवत कथा के रसपान लाभ प्राप्त कर रही है। रस रस आज के कार्यक्रम के प्रमुख आयोजक आदरणीय श्री राजकुमार साहू जी, श्रीमती कौशल्याबाई साहू जी, आप सब प्रसंग से परिचित हो। आदरणीय श्री सतीश साहू जी और श्रीमती प्रमिला साहू जी का प्रथम पुष्प के रूप में जो पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, ओखर छठी के शुभ अवसर में प्रज्ञा मानस दर्शन मरौद धमतरी से चल करके आप सबके बीच मानस के गायन वादन व्याख्यान पर उपस्थित है। वो नवजात शिशु से आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता है। भाई आशीर्वाद यहाँ आशीर्वाद प्राप्त करे वराहन काबर रिश्ता में वो भांचा है, और जेकर जीत के कारण हम सब आना पड़ी वो हरे बहन प्रमिला साहू। तो हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कोई सन ही छत्तीसगढ़ के बेटी कौशल्या होकर बेटा राम हरे और वीर पुरुष का जन्म देवैया दाई लमोर प्रणाम। तो माँ कौशल्या जान करके और वो बेटा ला भांजा राम जान करके हम प्रणाम समर्पित करते हैं। और ये समस्त आयोजक परिवार के प्रति और साथ ही साथ समस्त ग्रामवासी ये चार भाटा मोहनपुर के श्री चरण में और ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से आवाज जहाँ तक पहुँचते आप सबला सिया राम में सब जग जानी करो प्रणाम जोरी जोरी पाठ। ये मंच के ठौर में उपस्थित है, बैठे हैं मंच में कलाकार, एमे के अधिकांश जो मित्रगण है वो ग्राम मरौद से है, और
जो नाल के वादन करत थे वो हरे भाई पीताम्बर साहू जी, आप परमिला साहू जी के भ्राता हो। और जितना भी मेहमान चाहे वो मरौस से आए हुए हो या अन्य जगह से आए हुए हो या यहाँ की स्थायी हो, आप सबला जय सिया राम। हमार गाड़ी के सारथी आदरणीय भोज भाई, अब मैं सब जय सिया राम कहूँ तो आप सब मन हाथ उठा के जय सिया राम कहूँ, ठीक है? जय सिया राम। माइक वाला भैया थोड़ा माइक में बने सेट कर। जय सिया राम, जय सिया राम। आओ चलो रामचरितमानस के बालकांड राम जन्म की कथा गाय बढ़ चलन। कथा की शुरुआत हो द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना, रामचरितमानस में राम के जन्म के ऊपर हम सब चर्चा करने के प्रयास करें। कहे जाते हैं इस राम के जन्म में एक कारण हो सकता है, लेकिन तुलसीदास जी महाराज का कहना राम के जन्म में एक नहीं अनेक कारण है। सबसे पहला कारण तो ये कि हम सब सुनते जी दशरथ कौशल्या तपस्या करी तब राम का बेटा बने, ठीक है, एक कारण है। एक कारण है द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय रुई जय जान सबको। पहला कारण हरि के द्वारपाल रहे जय और विजय। एमन श्राप भैया सबला मालूम है। एक कल्प में जब हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष के अत्याचार हो सकर उबारे पर अवतार हो, एक कल्प में रावण कुंभ करला, रावण कुंभकर्ण के उद्धार कर पर भगवान के अवतार होते। एक कल्प में नारद श्राप नहीं पारा, नारद के श्राप का स्वीकार कर पर भगवान के जन्म हुई। एक कल्प में तेज दशरथ कौशल्या रूपा कौशल पूरी प्रकट न रूपा, एक कल्प में कश्यप बलिति महातपस्विना, और एक कल्प में भैया हम सबका मालूम है समर जलंधर सब संहार। तो अनेक कारण है, एक कारण नहीं है जी। राम जन्म हे भुवनेगा, परम विचित्र सिया
तो मैं निवेदन करे के प्रयास करो और पहला हेमंत सब कहाँ जाते जी? अच्छा खाना खाया, ठीक है, जब तक राम के जन्म हो जाए आ जाओ खाबो के। हाँ तो मैं निवेदन ये करते रहे हो, सबसे पहली जब हम पिक्चर देखते हैं, फिल्म देखते हैं, तो ओमे का दिखाए जाते हैं? सबसे पहली अत्याचार दिखाए जाते हैं, गुंडा मन के अत्याचार दिखाए जाते। हीरो के तो बहुत बाद में होते, सबसे पहली विलन के पूरा तमाशा दिखाया जाता है। तो ठीक वैसे ही रामचरितमानस में घलो तुलसीदास जी महाराज के ये रावण इतना आताताई करे, इतना अत्याचार करे, इतना अत्याचार करे, शुभ आचरण कतहु नहीं होई, देव विप्र गुरु मान न कोई, नहीं हरि भगत जग तब तब ज्ञाना, सपने हो सुनी न वेद पुराना, ना तो कोई जगह शुभ आचरण हो, अरे ना कोई जगह यज्ञ हो, ना देवता के, न विप्र के, गुरु के, न मान है, न सम्मान है, न हरि भक्ति है, न यज्ञ है, न तप है, न ज्ञान है, और किस वेद और पुराण तो सपना में नहीं सुने, तो रामायण के दुनिया छोड़ दो। जप जोग विरागा तप मख भागा, श्रवण सुनई दस सीसा, आपन उठ धावई रहे ना पावई, धरि शब घालई खीसा, और की सतना अत्याचार भ्रष्टाचार भाषण सारा धर्म सुनी नहीं गाना, तेई बहु त्रासई देश निकासई जो कहबे पुराना, इतना भ्रष्टाचार, इतना अत्याचार, इतना पापाचार कि तुलसीदास महाराज की बरनी न जाई अनीति, घोर निशाचर जो करिए अनीति, इतना अत्याचार करीस, इतना अत्याचार करीस जेकर वर्णन नहीं करे जा सके, और हिंसा पर अति प्रीति तिनके पाप है कवन मिति, और इतना हिंसा, इतना अत्याचार के पाप का वर्णन नहीं करे जा सके। वो ऐसे लक्षण रहा है कि हर जगह खल दुष्ट चोर चुआड़ी लंपट पर धन पर त्रिया के ऊपर दृष्टि डालने वाला मन के संख्या बढ़ जाती है, ना माता पिता ना देवता ला माने, अरे साधु मन के सेवा करना छोड़ के साधु मन से सेवा कराए, तुलसीदास जी महाराज के जिनके यह आचरण भवानी ते जानह निशिचर सब प्राणी, और अगर जेकर ये आचरण हो जाए ना, ये राक्षस से कम है, ही मन तो निशिचर है। ओकर बाद तुलसीदास जी महाराज देखेगा अतिशय देखी धर्म की ग्लानि, परम सभी धरा कुलानि, अतिशय देखी धर्म के ग्लानि, इस धर्म के हानि नहीं ग्लानि होते, ग्लानि। अब बात हम लोग ये समझना है जी, हानि और ग्लानि में वही अंतर है। जैसे मान लिया जाए कि आदमी ये सोच करके बैठे रहे कि मोला फायदा होने वाला, और एक समय के बाद फायदा ला कौन कहे अगर नुकसान हो जाए, तो फायदा तो मिलिस नहीं होला, नुकसान होगा। एक सुंदर से उदाहरण है गिरीश भाई, हम गए परफ्यूम के दुकान में, ठीक है, अब परफ्यूम डीओ के दुकान में गए, अब तो जबरदस्ती वाला जाके कोई कंपनी का नाम बता दे, मेरे को इसका चाहिए, अब वो 10 परफ्यूम छीट के देख लो, और अंत में जाके देख अरे यार ये अच्छा नहीं है, वो वाला आएगा तब बताऊंगा। दुकान वाला जितना सामान ओकर बिकिस तो कुछ नहीं, ओकर उल्टा हो इसका कि वो जितना सामान अस्त-व्यस्त फैले हुए भैया वाला वो जाके फिर जमाई, तो कि हानि तो कुछ नहीं हुई सो कर, लेकिन ओकर मन में एक पीड़ा हुई, एक ओस भाव हरे ग्लानि, तो कि हानि नहीं, धरती माता जो है अतिशय देखी धर्म के ग्लानि, परम सभीत धरा कुलानि,
आप सब सोचो जे भूइया में हम सब बैठे हैं, अगर हमर रेंगे से, हमर चले से, हमर आचरण से अगर धरती महतारी ला कष्ट हुई तो वो दृश्य के कल्पना करो। ठीक वैसने ही ऐसने दृश्य उठे रहा है रावण के अत्याचार से, रावण के पापाचार से। भाई तुलसीदास जी महाराज ने कहा है, गिरि सरि सिंधु भार नहीं मोही, जस गर्भ एक पड़द्रोही। जैसे मान लिया जाए धरती में देखो बड़े बड़े पहाड़ है, धरती महतारी ला पूछी से माँ हे महतारी तोला वजन नहीं लागे, इतना बड़े बड़े लादे है मोला हजारों पहाड़ में लदक दो, इतना खुदाई कर देगी, इसका खाई बनाएगी, इसका तालाब बनाएगी, दरिया बनाएगी, नदियाँ बनाएगी, समुद्र बनाएगी, कतनों तालाब बना दो, कतनों सागर बना दो, 7 सिंधु कौन का है भैया, कतनों समुद्र बना दो, ना मोला पर्वत के भार लगे, ना मोला खुदाई के वो समुद्र के दुख लगे, लेकिन गिरि सरि सिंधु भार नहीं मोही, जस मोहि गर्व एक परद्रोही। हजारों पहाड़, हजारों पर्वत, हजारों नदियां, रूख राई, जंगल झाड़ी कितनों भी बना दो धरती के ऊपर, लेकिन मोला वजन नहीं लगे। लेकिन एक दोगला, एक निश्चर, एक पापी अगर धरती में रहे ना, एक भार मोला बर्दाश्त नहीं हो सके। और धरती माँ देखते कि अब तो धर्म के पूरा दुहाई चलते, हर जगह विपरीत आचरण होते, का करे बिचारी गैया के रूप धारण करी, भेद रूप धरि हृदय बिचारी, गई कहाँ जहाँ सुर मुनि झारी। और गाय के रूप बना करके धरती माँ जो है मन ही मन अपन हृदय के पीड़ा ला जा करके वो देवता मन कर जा करके सुनाए, सुर मुनि गंधर्वा मिली करी सर्वा के बिरंच के लोगा, सबके सब ब्रह्मा जी के पास संग गोत अनुधारी भूमि विचारी सकल, परम विकल्प है शोका, बहुत व्याकुल है शोक में लीन है ब्रह्मदेव कथे। हे मैया ब्रह्मा सब जाना, ब्रह्मा सब जाने, और मन में अनुमान करी इसकी मोर बस में कुछ नहीं है। हमला का करना चाहिए, जाकर करें दासी सो अविनाशी, हमरे उतोर सहाय, हमको जा करके श्री हरि वैकुंठपति के पास शरणागत होना पड़ेगा। धरनी धरहि मन धीर, कह बिरंची हरिपद सुमिरु, धैर्य धरो जानत जन की पीर, प्रभु भंजे दारुण विपत्ति। भगवान इस दारुण विपत्ति का हरण करेंगे। गाय का रूप धारण करते करते माँ धरती रोते हुए कहती है, अब फिर से प्रभु अवतार धरो, आओ जग का उद्धार करो। अब फिर से प्रभु अवतार धरो, आओ जग का उद्धार करो। सर्वत्र स्वार्थ और अनीति है, नहीं धर्म कर्म में प्रीति है, अब असुरों का संहार करो। अब फिर से प्रभु अवतार धरो। जिस गौवे को तुम चराते थे, माँ कहकर जिसे बुलाते थे, उस माँ की हत्या हो रही है, लहू में लिपटी रो रही है, उस गौ माता को प्यार करो। अब फिर से प्रभु अवतार करो। साधु संत यहाँ रोने लगे, जो नहीं होना था होने लगे, अब दैत्यों का संहार करो। अब फिर से प्रभु अवतार धरो, आओ जगत का उद्धार करो। भगवान के पास धरती मैया पूरा देवी देवता मन के साथ प्रार्थना में गए। भजन के पश्चात बोलिए श्री रामचंद्र की जय। से बोले राजा रामचंद्र की जय। लइका हटाई के
के बुला ले वो मुरझाए, और बोले माँ खिला ले वो मुरझाए, बोला बेटा कह के बुला ले वो मुरझाए, और बोले माँ खिला ले वो मुरझाए। सुनाते हो सबके बिगड़ी अपना मोरो बिगड़ी बनाते लोरी गा के सुनाते रागले चिरा के जैया लोरी गा के सुनाते हो जब बाजा हाली जग में, हो जब बाजा हाली जग में, लइका के बिन माई तहाँ गोद बखलाने गाई। मोला बेटा कहीं के बुला ले वो मुरझाए, और बोली माँ खिला ले वो मुरझाए, मोला बेटा कहीं के बुला ले वो मुरझाए, बोली माँ खिला ले वो मुरझाए। भरत प्रिय रामचंद्र संग सियावर रामचंद्र की जय। तो मानस के रागी श्रोतावृंद, धरती महतारी जो है पूरा देवता मन के साथ मिल करके सब विचार करी कि कहाँ जाकर के भगवान ला पुकारे जाए। पूर्व वैकुंठ जान कह कोई भयो निधि बस प्रभु सोई, कोई कहे वैकुंठ में होई, कोई कहे सागर में होई। तुलसीदास जी महाराज बहुत सुंदर निदान करी कि जाके हृदय भगत जैसे प्रीति प्रभु प्रगट सदा ही रीति। जैसे भक्त मन के हृदय में जैसे कल्पना रहते, प्रेरणा रहते, भगवान वहीं प्रकट हो जाते। तेहि समाज गिरिजा में रहे अवसर पाई वचन एक
कहूं। और हे गिरिजा तेही समाज गिरिजा में रहूं। शिव जी महाराज माँ पार्वती ला कथा सुनाते हुए कहते कि हे भवानी, मैं उस सभा में था जिस सभा में जाकर के आवेदन पेश किए जा रहे थे कि अब धरती पर रावण का अत्याचार बढ़ रहा है। और अवसर पाकर के एक वचन कहता हूँ, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हुई मैं जाना। देश काल दिस विदिश हुआ सुख कहाँ जहाँ प्रभु नाई। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हाँ, चैतन्य नाम विक्रम चैतन्य भगवान का पूरा नाम सुनते हुए अभी गिरी से साक्षात यही कहा था माँ पार्वती ला, यही समाज गिरिजा में रहे। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। भगवान जो है वो कण कण में व्याप्त है। भगवान हारमोनियम में व्याप्त है, माइक में व्याप्त है, तबला में व्याप्त है, आर्गन में व्याप्त है, सब जगह व्याप्त है। लेकिन एक सूत्र दिए, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। अब समझना मामला ये है कि भगवान अगर सब जगह व्याप्त है, लेकिन प्रकट कौन जगह हो? प्रेम, जहाँ प्रेम है वहाँ भगवान का प्राकट्य होता है। शुरू में हो जाना भगवान ने नहीं माना। अब इतना ज्यादा मानते कि उतना मानना भी खतरनाक। कई जन आदमी जमन भगवान ने नहीं माने ना, वो मन कहते भगवान कण कण में हो ही नहीं सकता। अब जैसे एकदम जबरदस्त जो आजकल के समसामयिक पॉइंट चले रहे वो है राम मंदिर। जगह जगह मंदिर है। कई जन प्रश्न करते कि ऐसा मंदिर जगह जगह बनाने से क्या मतलब है? अरे भाई, हरि व्यापक सर्वत्र समाना है। मान लिया जाए भगवान जो सर्वत्र है, मन के मैसेज में भी व्याप्त है। ये लगे हाथ भेद कटा कर चेक कर वो हर जगह कण कण में व्याप्त है। अगर भगवान है तो प्रेम प्रकट हो ही मैं जाना, तो मंदिरों की आवश्यकता क्यों है? अब ये बताओ, हवा जो है वो हर जगह व्याप्त है कि नहीं? आया ना बोलो आप। हवा सब जगह है नहीं, वो सब जगह हवा है नहीं। हवा हाँ तभी सांस लेते। अब कोई आदमी ज्यादा दिमाग लगाए और वो ये कहा है हवा अगर हर जगह है, तब फिर कोरोना में आदमी ऑक्सीजन के कमी से मरा क्यों? काहे के लिए उसको ऑक्सीजन का सिलेंडर दिया गया? अच्छा, मान लो ज्यादा ज्ञानी छोगे अभी आए तो पिकअप खराब हुई, हम सोचे गाड़ी पंचर हो गई। मान लिया जाए अगर हम ये समझें अगर हवा हर जगह है तो कोई गाड़ी अगर पंचर हो गई तो का हवा हर जगह है कि जो पंचर रही थे हम अपने पन भरा ली ट्यूब टायर में? अरे ना भाई ना। अगर मान लिया जाए जिस प्रकार अगर पंचर हुई ट्यूब या टायर है जिसको चलाने के लिए हवा भरने के लिए पाइप की आवश्यकता है, यंत्र की आवश्यकता है, ठीक इसी प्रकार मंदिरों में भगवान का प्रतिरूप देखने के लिए यंत्र की आवश्यकता है, मंत्र की आवश्यकता है। तो ये हरे हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम प्रकट होई मैं जाना। भगवान कण कण में व्याप्त है, क्षण क्षण में व्याप्त है, लेकिन बात ये है कि प्रेम होना चाहिए भगवान ला प्रकट करे बर और कुछ नहीं चाहिए।
निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। अरे भगवान ला पाना है तो बढ़िया से मेकअप करके बढ़िया से ड्रेसअप करके बैठे की जरूरत नहीं है। भगवान ला अगर पाना है तो प्रेम चाहिए, प्रेम। अरे प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न जाने कोई। अरे जो जानत है प्रेम को तो प्रेमी के होय। प्रेम करिस प्रहलाद तो बरत आगी बुझागे, और रोग में जलिस भक्त के होलिका जल के भुंजा। प्रेम से मीरा नाचिस गाइस देखी सबो सहरा, और देखैया मन देखते रहते अमृत हो गई जहरा। एरी में तो प्रेम दीवानी, प्रेम न जाने कोई। प्रेम के मतलब क्या है भैया? प्रेम के मतलब वो आशिकी और मोहब्बत से बिल्कुल भी नहीं है, जिला वर्तमान युग में। हाँ, तो प्रेम का मतलब वो निश्चल प्रेम होना चाहिए। ऐसा प्रेम बना के तुझको मौला बंदा कर लिया मैंने, और महंगा हो या सस्ता अब तो सौदा कर लिया मैंने। धरती महतारी देखो, धरती में रहने वाला जितना भी जीव जंतु ये सब पर बराबर प्रेम, सबके ऊपर बराबर प्रेम बरसात है धरती मैया। लेकिन धरती महतारी का है कि एक परद्रोही, एक निशाचर के अत्याचार मोर से सहन नहीं हो पाए। सबके सब जाकर के श्री हरि विष्णु करा अपनी स्तुति सुनाई। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणपाल भगवंता, गोद्विज हितकारी जय असुरारी सिंधु सीता प्रियकंता। ऐसे कहते कहते पूरा श्लोक छंद में स्तुति के गान होई। तुलसीदास जी लिखे जान सभय भूमि सुनी वचन समेत सने, प्रेम से भरे वचन ला सुन करके गगन गिरा गंभीर भई हरण शोक संदेह। एक जोरदार आकाशवाणी हुई आकाश से, और कि जनी डर बहु मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम ही लाग भरी हो नरेशा। आप सिद्ध सुरेश डरे मत, निश्चिंत रहे, अंसन सहित मनुज अवतारा, और ले हूं दिनकर वंश उदारा। मैं अंश के सहित मनुज का अवतार धारण करके आऊंगा, दिनकर वंश में अवतार लूंगा। और कश्यप अदिति महातप पिन्हा, दिन का मैं पूर्व वर दिन्हा। कश्यप अदिति जो महातप करे होला, मैं पूर्व में ही वरदान दे करके आऊं। तेज दशरथ कौशल्या रूपा, कौशलपुरी प्रगट नर भूपा। अब वो दशरथ और कौशल्या के रूप में प्रतीक्षा रखे, तिनके गृह अवतरी हो जाई। रघुकुल तिलक सोचारी भाई, उनके घर में मैं अवतार धारूंगा। तुलसीदास जी महाराज लिखते गगन ब्रह्म वाणी शुनिकाना, पूरत फिरे सुर हृदय जुड़ाना। तो ये ब्रह्मवाणी सुन करके सबके हृदय संतृप्त हो गए। तब ब्रह्मा धरती समझावा, अभय भई भरोस जी आवा। धरती माता के हृदय में प्रसन्नता आई, निज लोक ही विरंच गए। देवन यही सिखाई, वानर तनु धरि धरि मही हरिपद सेवा हो जाई। सभी को अपने अपने लोकों में भेज दिया गया। ब्रह्मदेव सबला सिखा दी कि जाओ सब देवता हो, सब वानर तन धारण करो, और सब जाकर के धरती में हरि की सेवा करूं। और आगे जाकर के घटना प्रसंग बढ़ी। अवधपुरी रही गुल मणि नाऊ, वेद विदित ही दशरथ नाऊ। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति साधन पाणी। एक भजन के पश्चात बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।
सजाऊंगा, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगा, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगा। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे राम आएंगे, मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे राम आएंगे, ओ राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। मेरे झोपड़े के बाग आज भूल जाएंगे राम आएंगे, झोपड़ी के भागा भूल जाएंगे राम आएंगे। झूलेंगे तो पालना झूलाऊंगा, राम भूलेंगे तो पालना झुलाऊंगा, मीठे मीठे उन्हें भजन सुनाऊंगा, मीठे मीठे उन्हें भजन सुनाऊंगा। मेरे जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे राम आएंगे, जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे राम आएंगे। ओ राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। मेरे झोपड़े के बाग आज भूल जाएंगे राम आएंगे, मेरे झोपड़ी के भागा भूल जाएंगे राम आएंगे। मेरा जन्म सफल हो जाएगा, मेरा जन्म सफल हो जाएगा, तन झूमेगा और मन गीत गाएगा, तन झूमेगा और मन गीत गाएगा, राम सुंदर मेरी किस्मत चमकाएंगे राम आएंगे, राम सुंदर मेरी किस्मत चमकाएंगे राम आएंगे। मेरे झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भागा भूल जाएंगे राम आएंगे। ओ राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, ऐसी में राम नहीं आएंगे, ताली बजाओ जब तो राम आएगा। सब एक साथ गा रहे हैं, चलो। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। मेरे झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे राम मेरी झोपड़ी के भागा भूल जाएंगे राम आएंगे। मेरे झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे राम मेरी झोपड़ी के भागा भूल जाएंगे राम आएंगे। मेरे झोपड़ी के बाग आज
प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए पर भगत का मान न टलते देखा। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। तो भाई भगवान जो प्रेम के भूखा है, अवधपुरी रघुकुल मनि राऊ, वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। अयोध्या नरेश राजा दशरथ की कथा गाथा आप सब हम सब जानते। कौशल्यादि नारी प्रिय सबवा शरण पुनीत, पति अनुकूल प्रेम दृढ़, हरिपद कमल विनीत। अरे अमल पक्का विश्वास है मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, लेकिन इंतजार करते करते 16 साल के छोकरा 80 साल के डोकरा हो गए। फिर भी घर में अगर देखा जाए तो हर प्रकार के सुख सुविधा, कतनो जायदाद, कतनो प्रॉपर्टी, कतनो संपत्ति रही, लेकिन दुर्भाग्य है राजा दशरथ के गृहस्थ जीवन में संतति नहीं रही, कोई संतान नहीं रही। तो भाई अगर मान लिया जाए हम सब कर कतनो ही संपत्ति ही क्यों ना हो जाए, लेकिन अगर संतान नहीं है तो संतान के बिना तो पूरा संसार जो है, पूरा गृहस्थ आंगन जो है वो तो फिर सोना है। दूसरा बात ये है, ऐसे बात नहीं है कि राजा दशरथ धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी स्ना जितना और ही सुकर से ज्यादा होकर बाई मन दे। कौशल्या नारी प्रिय, तुलसीदास जी महाराज लिखी कौशल्या आदि, एक मतलब कई कौशल्या सुमित्रा जितना नारी रही, एमन सब आचरण पुनीत मन के आदत आचरण रीजना ये बड़ा पुनीत रीस, पवित्र रीस। पवित्र कैसे? पति अनुकूल प्रेम दृढ़, हरिपद कमल विनीत। पति के अनुकूल प्रेम करे, वो कैसे प्रेम करे? दृढ़ प्रेम करे। मैं तो आज के कार्यक्रम में एक ही सूत्र देना चाहता हूँ, भगवान ला पाना है, भगवान ला रिझाना है तो एक ही रास्ता है, वो है प्रेम। और प्रेम होना चाहिए वो निश्चल प्रेम होना चाहिए, निष्कपट प्रेम होना चाहिए, और सहज सरल जैसे हैं वैसे प्रेम होना चाहिए। पति के अनुकूल प्रेम, दिल प्रेम करे, हरि के चरण के सेवा करे। फिर भी राजा दशरथ के गृहस्थ जीवन में कोई संतान नहीं हो रहा। ये हमला संकेत और संदेश भी देते कि जब गृहस्थ जीवन में नैराश्य आ जाए, निराशा आ जाए, तो एक आदर्श पत्नी जो है एक व्रत खंडित नहीं होना चाहिए। हो एक ही धर्म एक व्रत नेमा, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। पत्नी मन में एक ही धर्म है, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। ये शरीर से, वचन से और मन से पति के चरण कमल में प्रेम होना चाहिए। हो जिया बिनु देह नदी बिनु बारी,
तैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। राम सिया राम जय राम, राम सिया राम जय राम। कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनि, कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनि। पति अनुकूल प्रेम हरिपद कमल मिनी। राम सिया राम जय राम, राम सिया राम जय राम, सिया राम जय राम, सिया राम जय राम, सिया राम जय राम, सिया राम जय राम। कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत। तो भैया पति के भी धर्म है कि आदर्श पति बन, और पत्नी के भी धर्म है आदर्श पत्नी बनो। जैसे पत्नी जो है काय वचन मन पति पद प्रेमा, काया से मन से वचन से पति के चरण में प्रेम करे, वैसने पति ला भी चाहिए तन मन वचन सबसे पत्नी के प्रति समर्पित। ये हरे आदर्श गृहस्थ जीवन। प्रेम का आशय यह नहीं है कि हम कई विवाह कर ले, ये प्रेम की पराकाष्ठा नहीं है। अब कई जन पूछिए राजा दशरथ के 3 जन पत्नी काबर हुई, तब कई कौशल्या और सुमित्रा। देखो ये कौशल्या महतारी जो है वो ज्ञान के प्रतीक है। ज्ञान शक्तिश्च कौशल्या, क्रिया शक्तिश्च कई, और सुमित्रो उपासनो आत्मिका वेदो दशरथो नृपः। राजा दशरथ हरे वेद हरे, माँ कौशल्या जो है ज्ञान के प्रतीक हरे, कई जो है कर्म हरे क्रिया हरे, और सुमित्रा जो हरे वो उपासना हरे जी। तो कुल मिला के वेद के ऊपर ही, वेद के अगर भाग देखे जाए तो ज्ञान मार्ग है, उपासना मार्ग है, कर्म योग है। तो ये वेद समर्पित है तीनों के तीनों, ज्ञान योग क्रिया योग भक्ति योग में समर्पण वेद के पास है। और कठिन भाषा में यदि हम सब लोग समझ नहीं आए तो एक बात तो स्पष्ट है। अरे रामचरितमानस में तो इसमें 3 पत्नी के वर्णन है, अन्य शास्त्र में कहते राजा दशरथ के 719 पत्नी रही। लेकिन दुर्भाग्य है संतति रखने वाला, संपत्ति रखने वाला, क्षमा चाहूं संपत्ति रखने वाला राजा दशरथ के गृहस्थ जीवन में एक लड़का नहीं हो सकती, एक संतान नहीं हो, एक संतति नहीं। एक बार के बाद एक इसने गुरु महतारी अरुंधति जो है आपस में बात करी, गुरु भाई एक लड़का ला धर के लेगी ओकर दरबार में। एक बार भूपति मन माही भय गलानी मोरे सुतनाई। राजा दशरथ मन में गलानी करत कि इसकी आज तक मोर जीवन में गृहस्थ जीवन में सुत नहीं है, लड़का नहीं, क्या किया जाए। बोला अचानक ध्यान नहीं है, ध्यान तब जब गुरु महतारी एक लड़का ला। आप सोचो राजमहल के दरबार जहां कोई बात जब बोलवे ना एक के डबल आ जाए, जैसे राम कवि राम 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 वैसे इको करके जहां आवाज निकले, वहां लड़का जब रोई सोही तब राजा दशरथ सोची यार सबके पास तो यहाँ संतान है, लेकिन भय ग्लानि मोरे सुत नाही, मोर गृहस्थ जीवन में मोला लगते योग ही नहीं है। अब तो आयु के उत्तरार्ध है, 4th अवस्था आ गई, का किया जाए। जैसे ही देखी सो लड़का ला रोवा, गुरु गुरु गया तुरंत नहीं पाला, तुरंत गुरु के घर में चरण लागे कर विनय विशाला और दंडवत हो करके निवेदन करे, हे गुरुदेव निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, कहीं वशिष्ठ बहुविधि समझायो। गुरुदेव के पास जाकर के दुख और सुख ला सुनाई और भैया गुरुदेव आश्वासन दी, धर्म धीर होई सुखचारी त्रिभुवन विदित भगत भय हारी, धैर्य रखो धैर्य।
राजा दशरथ का है धैर्य, कब तक धैर्य रखे, न चंचल सदा जिंदगानी रहेगी, न राजा रहा है न रानी रहेगी, न कमलों पे हरदम मंडराएंगे भौरे, न यारों की बुलबुल दीवानी रहेगी, न राजा रहा है न रानी रहेगी, न चंचल सदा जिंदगानी रहेगी। पूरा रामचरितमानस में जो सबसे बेहतरीन दर्पण के प्रयोग करे वो हरे राजा दशरथ। दशरथ के पहला अक्षर 10 शुरू होते 10 से, दर्पण के पहला अक्षर 10 शुरू होते 10 से, और चाहे अयोध्या कांड में हो चाहे बाल कांड में हो, एक बार भूपति मन माही भय ग्लानि मोरे सुत नाहि। ये तो ऐसे ढंग के हो गए जब कोई आदमी यहाँ कोई दूसरा लव बात बताना होते ना, तब बताना का अरे भाई हीरेन के साथ सगई होई, हीरेन के साथ सगई होई, वैसे आदमी बतावा थे जेकर शादी नहीं होई तकीस हमरो होई रे सगई। अब पीताम्बर ल करे हमरो होई बेटा शादी, ए साल में अगले साल हो, तो आदमी लगते ना तो ठीक लइका ल रोवई जानबूझ के महल में। अब जैसे ही लइका ल रोवई तो राजा दशरथ सोची सब करा लोग लइका ये गुरुदाई है, सब लोग लेकर के रात पता नहीं मोर जीवन में कब संतान के प्राप्ति हुई। गुरुदेव का राय रहा भैया अपन दुख और सुख ला सुनाए बार गुरुदेव की धीरज धरो राजा का है, कब तक धीरज धरे जाए प्राण छूटी तब तक थोड़े धीरज रखे जाए। धीरज धरो धरो धीर हो सुचारी, बोला इंतजार करा है ना भगवान, कब तक इंतजार करे। इस मोर बचपन बीत गया, मोर जवानी बीत गई, देखो युवावस्था जवानी तरुणावस्था, अब मैं डोकरा हो तो मैं प्रौढ़ अवस्था में जाता मैं चौथा अवस्था में हो। गुरुदेव के धरऊ धीर होई सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। धैर्य रख, अगर तोला भगवान चौथा पन तक बचपन जवानी तरुणावस्था प्रौढ़ावस्था तक तोला तड़पाए है ना, तो भगवान एक एक पन के बदला, बचपन के बदला, जुआनी के बदला, तरुणावस्था के बदला, प्रौढ़ावस्था के बदला, बोला 4 रूप में आना पड़िए। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा, पुत्र काम शुभ जग करावा। और हम सबला मालूम है भैया कि भगवान के प्राप्ति कैसे हो रही है, सब हमला सीखना है जी। ऐसे नहीं है कि रामचरितमानस में दे एक मतलब कथा कहानी सुन लेना पर्याप्त नहीं है, एक से शिक्षा ग्रहण होना चाहिए। भगवान ला पाए के एक मूल मंत्र प्रेम, दूसरा मूल मंत्र है गुरु के चरण में प्रेम होना चाहिए, गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। और गुरु के चरण में ऐसे प्रेम होना चाहिए कि निश्चल निष्कपट। एक जो दोहा आप खूब सुने हो, गुरु गोविंदो खड़े काके लागू बलिहारी गुरु आपनो, गोविंद दियो बताए कबीरा, गोविंद दियो बता। अब मान लिया जाए हमन गुरु बना, उन्हीं बनाहन से बना लेना चाहिए, उन्हीं बनाए हो कि मन बना लो। और गुरु बनाए में भी सावधान होना है, हम सब लोग सावधान है नाम से होना है। पहली कहा है पानी पियो छान के, गुरु बनाओ जान के। हम अनिल उल्टा पढ़तन भैया, पानी पियो जान के गुरु बनाओ छान के। पानी पियो छान के कहा थे, तो चल एक बात बता, डबरक पानी ली छान के पी देवे ना, पानी पियो छान के गुरु बनाओ जान के। हम समझे की आवश्यकता है, गुरु जो है वो छान के का नाम से बनाने की जरूरत है।
कि आप सब समझदार हो। आस्था चैनल के बटन चालू करो, 5-5 मिनट 2-2 मिनट में गुरु बदलते। आदमी तो पूरा शंका में हो कि कौन ला गुरु बना। आओ भैया, एक बात हमेशा ध्यान रखना चाहिए, वही गुरु के पूजा होना चाहिए। गुरु गोविंदो खड़े ताके लागू पार, और गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए कबीरा, गोविंद दियो बता। ऐसे गुरु के पूजा होना चाहिए जो हमला गोविंद के दर्शन कराए। एकर मतलब ये है हरिला पाए बर गुरु के द्वार में जाना है। मतलब ये है हरिद्वार जाए के पहले गुरु के द्वार में जाओ। लेकिन दुर्भाग्य है गुरु और शिष्य परंपरा आज लगावत जाओ। आज आदमी जो है, आज कोई भी गुरु जो है चेला बनाई। आज तो खैर गुरु मन भी कई प्रकार के चर्चा में आते, चेला मन के भी कई प्रकार के चर्चा आते हैं। ऐसे गुरु ऐसे चेला मत बनन जैसे रावण जो है, रावण बोलो तो शिव जी ला गुरु समझे, और गुरु ऐसे समझे भैया, गुरु ऐसे समझे कि कैलाश पर्वत कैसे उठाए, कौतुक ही कैलाश मुनि लेने से जाई उठाई। कोई पूछी रावण ला, अरे यार क्या कर रहे हो? मैं प्रणाम कर रहा हूँ अपने गुरु को। ये बता, ये प्रणाम करे के कौन सा तरीका है? अब हम खुद गुरु जी हैं, हम दूसरा के बारे में क्या बताना। हमारे लेकर जीवन पास है सर, जय राम, जय हिंद सर। अब कई जन जय श्री राम कहियो, सत्तुत कुछ नहीं कहे भाई। वो अखंड चले वो साल में एक बार पाँव पड़ते हैप्पी न्यू ईयर ये बता था। तो कई जन ऐसे कि प्रणाम करे का तरीका कर गजब के रखे। मतलब मन हा पूरा फॉर्मेलिटी है, पूरा औपचारिकता है, हृदय में मन में भाव नहीं है, तो फिर दिखावा करे से कोई मतलब नहीं। रावण जो है इसे उठा रहा है कैलाश के पहाड़ ला, कोई ये क्या कर रहे हो? मैं प्रणाम कर रहा हूँ। अब सोचो जे ऐसे उठा दी कैलाश, मतलब ऊपर में शिव पार्वती है, एकर मतलब का हो? कोई संत बड़ा व्यंग करी, ये क्या प्रणाम करने का तरीका है? ऐसे गुरु लगे से बरेंडी टांग के रखे, प्रणाम करने का तरीका है? और ये कोई चेला है जब गुरु मल्ला वेद पढ़े विधि शंभु सबूत पूजावन रावण सुनित आवे। जहाँ टाइमिंग में जाकर के ब्रह्मा जो है ओकर घर वेद पढ़े चल जाए, शंकर भगवान आकर भैया ये सिर के पूजवन जगह थे पूरा समय में कोई शिव जी ला। अरे गुरु तो मर्यादा रखो। ये भैया खून खराबा कौन यहाँ कैलाश में करे, उसी के यहाँ के जाके करना ठीक है। तो भाई ये प्रकार के गुरु चेला के परंपरा नहीं होना चाहिए। कलयुग में गुरु और चेला के दृष्टांत तो बहुत कम है। एक नया दृष्टांत आप सबके भी गुरुदेव सिखा रहा है, चेला मन उपकार के काम करे करो रे, उपकार के काम करे करो, उपकार के काम करना है। ठीक है गुरु जी, जो आप अब 3-4 नवा चेला बने रहा है, अगला दिन ओकर मन के क्लास बात बताइए। एक उपकार के काम किए, कौन सा उपकार का काम? एक वृद्धा मतलब डोकरी है, एक बुढ़िया ला हमन 5 जन मिल के सड़क के एक पाले ओ पाना का। गुरुदेव बहुत खुश हुई, वाह बेटा शाबाश, गुरु दीक्षा चपल। अब पूछी डोकरी एक जन पार कराने वाला 5 जन का बा। किस गुरुदेव? वो सिर में बोझा रखा, ठीक, फिर भी एक बोझा हुई और एक वृद्धा हुई, एक अगर बुढ़िया है तो 2 आदमी मिलकर पार करा सकते थे, 4-5 लोगों की जरूरत क्यों पड़ी? चेला कहा है, आपने कहा है गुरुजी उपकार का काम करना है, उपकार का काम करना है,
चार लोगों की जरूरत है कि वो डोगरी है ये पार लेवल पार नहीं होना चाहती, सोलह जबरदस्ती हमन पार कर रहा। तो बता ऐसने कोई चेला धर्म हरे जे ज्ञान लाई दूसरा समझ करके चल नया नया चेला बने ला रहा है। गुरुदेव गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर डायलॉग मारे बार चेला मन जान को जैसे डायलॉग मारी ते करे 5 साल निकाल वेले के अगले बार तो से 5000 धर के भाग गए। सही बता दो। अब देखो गने नया नया चेला बने इसकी इस मन पर दे क्या बेटा राम राम किया क्या कौन सा बड़ी बात है गुरुदेव राम राम का मान वाला मन पढ़ देते कुछ थोड़ा लेवल के बताना ना। ठीक है बेटा गायत्री मंत्र पढ़ेगा ते प्रज्ञा परिवार में जुड़ जा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। चेला ये भी मोला याद है थोड़ा ऊंचा लेवल के बताओ लेवल। अब बताओ चेला है तो गुरु हो गुरु लही मंत्र देते मंत्र में विश्वास नहीं करना है पीर की इच्छा। ठीक है बेटा तो एक काम करो श्रीमद् भगवत गीता पढ़ा चेला की हाँ ये बात थोड़ा जंची सी। तो भगवत गीता के शुरू हुई भैया सर्वोपनिषदो गावो दोगदा गोपाल नंदना बोला मंत्र पढ़े जिसने सर्वोपनिषदो गावो एकर मतलब सभी उपनिषद गाए हैं। दो गधा गोपाल नंदना मतलब दूहने वाले कृष्ण जी। और समझने इसको एक बार सर्वोपनिषदो गावो दो गधा गोपाल नंदना। अब समझ आ गया बेटा मोला ज्यादा समझ आते गुरुजी आप कम समझाओ मैं पूरा समझ कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। मोला हर चीज समझ आ गई एक चीज समझ नहीं ये दो गधा गोपाल नंदना दो गधा गोपाल नंदना ये दो गधा गोपाल नंदना का है गुरु जी से सिद्ध धल्ली सीधे भगवान ये चेला थे गुरु वो भागवत के गीता के श्लोक बताते और वो आदमी यहाँ दो गधाला दो गधा ऐसे समझे गुरु जी की बेटा वो दो गधा दो है एक तुम हो जिसको कुछ समझ नहीं आ रहा और एक हम है जो तुमको समझा रहे हैं। तो भाई गुरु चेला के परंपरा ऐसे होना चाहिए कि भैया तन भी मेरा मन भी मेरा मेरा मुझ में कुछ नहीं जो कुछ है सो तोर तेरा तुझको सौंपता क्या लागत है मोर। गुरु और शिष्य के इतना पवित्र रिश्ता है भाई। पूरा रामचरितमानस के अगर फाउंडेशन देखा जाए नींव देखा जाए राम के जन्म देखा जाए और मैं तो ये कहना चाहूँ कि भारतवर्ष ही न सही पूरा विश्व के इस इतिहास में चाहे राम के अवतार हो या राम मंदिर के सर्जना हो गुरु के बहुत महत्व है। जगत गुरु च शाश्वतम तुर्य में केवलम एक भजन के पश्चात बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। भरत प्रिय रामचंद्र संकर हरियो जीव शिव ही शिव जीव ही जीव शिव ही शिव जीव ही पंचरतन के चोलाए जाना तोला मोला है तोरी सांस के बंधवा मोला दे तोरी सांस के बोला
तोरी सांस के बंधे बमोला दे, तोरी सांस के बंधे बमोला दे। जीव शिव ये देव जीव है, जीव शिव ये देव जीव, वज्रधन के तोला जाना तोला मोला है, तोरी सांस के बंधे बमोला दे, तोरी सांस के बंधे बमोला दे। तोरी सांस के बंधे बमोला दे, तोरी सांस के बंधे बमोला दे। तोरी दया के जय हम बोला चीज खबर हो जाएंगे, भक्ति के तोर अगली मर्द के जीव अमर हो जाएंगे। मान जगत प्रभु जन माने, प्रभु जुग जुग माने मान, के कोनो मन के बाबा तेरी लगता नहीं जाना। पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला, चल की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला, कितना सुंदर राग बिहार, कितना क्यूटी वाला, कितना सुंदर राग बिहार, कितना नाग धारा। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार, यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। तोरी सांस के बंधे बमोला दे, 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 तोरी सांस के बंधे बमोला दे। भरत प्रिय रामचंद्र की जय। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र का शुभ यज्ञ करावा। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा। खाना खा गए हो? ऐसे का सब्जी
अच्छा एक बात बताओ, गुरु जी लग बात है तो गुरु और भगवान में एक सिंपल से अंतर है। अब हम तो नहीं जाने कहा बने कि हम लिए आप बोले नहीं भैया खाना 15 मिनट में बन जाएगी, हमारे यहाँ बैठा दे अब 10-15 मिनट बाद आरती की तैयारी करो। तो मैं ये निवेदन करत रहे हूँ कि जैसे हमन कथन ना मान लिया जाए, हमला नहीं पता है, आप बतावत नहीं सुना का बने हैं, इसे कभी ना सेमी बने, गोभी बने, आलू बने बने हाँ मतलब पता नहीं, हमन तो अंतर्यामी सब जान जाते। हाँ मजाक करत हो भाई, देखो हमन का कहता है, आप मतलब पूछे जाइए तो घर में आपस में जब चर्चा करबो तो एक गुठिया था का बना है, बगल में भार्गव साहब है, मैं बाल बनाया, बाल बनाए के हेयर ड्रेसिंग ब्यूटी पार्लर में भी है, बाल बनाए हैं, आईब्रो बनाए हैं, हमन बनाए नहीं जानते भैया, या तो सजाए जाते हैं हमारे जातन बाल के इतना भी जिनका हमन नहीं बना सकन, वैसे कहते आलू बने हैं, सेम बने हैं, ये नहीं बने हैं, हमन नहीं बना, हमने आलू की सब्जी बनाई है, सेब गोभी जो भी सब्जी है सब बना। तो गुरु के भूमिका और भगवान की भूमिका ला समझना है, आलू ला हमन नहीं बना, ये ला प्रकृति बना है, वो जमीन के नीचे से, गोभी जो है वो गांठ से पैदा हुआ, जड़ से पैदा हुआ, छोटे रूप में पैदा हुआ, चाहे कोई भी अगर सब्जी अगर देखा जाए जो हरा रूप में है वो प्रकृति बनाते, लेकिन जब वो काट के निमार के जब उनमें मेथी धनिया लहसुन मिर्च जीरा के छौंक लगा करके हल्दी मिर्च मसाला के स्वादिष्ट स्वाद सब्जी बना दे, एक भूमिका है गुरु के। गुरु का काम होता है कि दिए गए किसी आलू जैसे व्यंजन में काट करके खराब हिस्सा फेंक करके धो करके साफ करके तेल में तल के नाना प्रकार के व्यंजन का फौरन लगा करके ज्ञान भक्ति वैराग्य का मसाला भर करके स्वादिष्ट सब्जी बनाते हैं, उसका नाम है गुरु। तो भैया श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, पुत्र काम यज्ञ होई, हम सबला मालूम है भगति सहित मुनि आवते दिन ने प्रगटे अग्नि चरु कर लिन्ने, अग्नि देव जो है चरु में खीर लेकर के प्रकट हो गए, और हम सबला मालूम है वशिष्ठ महाराज इस हृदय में विचार करी, अब यह काज सिद्ध हो गया, सफल हो गया, एक काम करो यह हवि बांट देव नृप जाई, जथा जोग जही भाग बनाई, और आपको क्या करना है, इस हवि को इस प्रसाद को हे राजा ले जाओ, और जैसे जैसे जिसका जिसका जोग है आपको क्या करना है बांट दिया जाए। तब अदृश्य भय पावक सकल सबहि समुझाई, परमानंद मगन नृप हर्षण हृदय समाए। सब महतारी में लपा पर भैया जय सिया राम। तो हम निवेदन ये करते रहे कि अग्निदेव जो है वो प्रकट होकर खीर लेकर के तब हिराई प्रिय नारी बोलाई, राजा सब रानी मल्ला बोलाई, कौशल्या कहाँ चली आई, कौशल्या आज सब रानी मने होकर भाग करेगी, दो भाग, आधा भाग कौशल्या लगी, उभय भाग आधे कर लेना, फिर से आधा भाग के दो भाग करी, कई कई कहनी सो दई, कई कई ले देगी, फिर जो भाग बची देकर फिर से दो भाग करेगी, और कौशल्या और कई कई दोनों हाथ लगा करके कौशल्या कई कई हाथ धरी, दिन सुमित्र ही मन प्रसन्न कर, माँ कौशल्या लाई जैसे ही खीर की सेवन हो, स्नान हो, इस नियम संयम नियम भक्ति के साथ तुलसीदास जी महाराज लिखते, हे विधि गर्भ सहित सब नारी, भई
हृदय हर्षित सुखवारी। जैसे ही एक प्रकार से गर्भ में भगवान मन महतारी जैसा जा दिन ते हरि गर्भ आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए, पूरा लोक में सुख संपत्ति छाना शुरू हो गई। मंदिर मह सब राजा रानी शोभाशील तेज की खानी, और जहाँ मंदिर में रानी मन विराजित रहा है, जो शोभाशील तेज के खान रहा है, अभी तक जितना अत्याचार, पापाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार, व्यभिचार, अनाचार, तो जितना चार 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 इसने चार के चार करे बर 4 जन के VIP एंट्री। अब जैसे ये कारण में हमार भांचा है, नाम शायद रखा गया आदरणीय श्री सतीश जी और श्रीमती प्रमिला जी। तो ये जब एक छठी कारण बनाएगी तो ही सोचेगी सोची चलो यार 17 तारीख के रख दिया जाए। अब कई जन कभी 17 ही खतरा, ये ठीक नहीं है, 18 किया जाए। अब 18 करबे तब ये गुरुवार की छठी नहीं होती। अब मान लिया जाए हम कर गलो दे कैलेंडर देखो या पंचक लगे, मूल लगे, हमका लगे, ढमका लगे, सब, लेकिन जब भगवान के आगमन हुई तो कहते जो अनुकूल, लगन अनुकूल, ग्रह अनुकूल, वार अनुकूल, तिथि अनुकूल, पूरा पंडित सब अनुकूल, ऐसे हो सकता। आप कैलेंडर निकाल, इसमें बहुत कम समय आते जहाँ जोग अगर अनुकूल हुई तो कहीं अरे शनि बैठे रे, लगन अनुकूल हो गए, शनिवार पड़ गए या त्योहार पड़ गए, कुछ भी हो सकते। लेकिन जैसे ही महतारी में गर्भवती हुई, भगवान के आगमन की इतना सुंदर व्यवस्था तुलसीदास जी महाराज लिखते। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। नवमी के तिथि रहा है, मधु के मास मधुमास चलत रहा है, शुक्ल पक्ष अभिजीत मुहूर्त, जहाँ योग, लगन, ग्रह, वार, तिथि 5 अमन कर रहा है। छठी में नाम रख रहे हैं तब जारे कैलेंडर लेके आ महाराज मन सरकार पंचांग। ये पंचांग है वास्तविक में कहा है बताओ, ये जोग, लगन, ग्रह, वार, तिथि, ये 5 के 5 अंग अगर अनुकूल हो जाए तो मान के चल तो पंचांग जो है बिल्कुल अनुकूल है। चर अरु अचर हर्ष जुत, राम जन्म सुख मूल। चाहे चर लगा हो चाहे अचर लगा हो, सब खुशी से भरे पड़े थे कि राम के जन्म होने वाला है। नवमी के तिथि मधुमास, शुक्ल पक्ष अभिजीत मुहूर्त, मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। मध्य दिवस रहा है, पावन पवित्र काल, सबला विश्राम देने वाला, शीतल मंद सुगंधित पवन बहत रहा है, और हर जगह हर सहे सूर है, संत है, बन कुसुमन गिरगन कनियारा। स्त्रवहि सकल सरितामृत धारा, सो अवसर विरंच जब जाना, चले सकल सुरसाज विमाना। और हर दिशा में जय जयकार, आकाश मार्ग से देवता मन फूल बरसाते, गंधर्व मन गान करते, नगाड़ा ढोल मृदंग बजते, और स्तुति करते नाग मुनि देवता सबके सब। जगन नियंता जगदाधार, बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। सुर समूह विनती करी, पहुँचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक सजा दो घर को गुलशन का, मेरे सरकार आए हैं। ये भजन सुनाई अभी बिल्कुल भूमिका के रूप में तैयार। भय प्रकट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा, तनु घन श्यामा, निज आयुध उद्चारी। भूषण मनमाला, नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी। तो विप्र धेनु सुर संत के हित के कारण मनुष्य के शरीर धारण करके
निज इच्छा से अपन तन का निर्मित करके माया गुण गोपार भगवान के अवतार होते। सुने शिशु रुदन परम प्रियवानी, श्रमभम चली आई सब रानी, शिशु मन के सुंदर से रुदन सुन करके रानी मनहा सब दौड़े दौड़े आए। और जहाँ तहाँ दासी मनहा हीरा हफ्तर खुशी के मारे पहुंचे थे। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानो ब्रह्मानंद समाना। राजा दशरथ जेकर हृदय में ग्लानि रही, धरती महतारी जेकर हृदय में ग्लानि रही, आज नंद आनंद अति आनंद परमानंद पुरी मन राजा। कहा बोलाई बजाओ बाजा, ब्रह्मानंद परमानंद अति आनंद। तो भैया ये राम जन्म सुख मोरे, हरि अनंत हरि कथा अनंता। कह सुनहि बहुविधि सब संता, पूरा साव परिवारला पुत्र जन्म के ढेरों बधाई हो। और भाचा स्वरूप राम स्वरूप वो बालक ला हमर प्रणाम, ओकर आशीर्वाद हमरा मिले। जो कछु संतन से सुने तुम ही सुनायो सोई, सब मिल देहु वसीसी है श्री राम चरण रति होई। एक भजन के पश्चात रामायण जी की आरती, तत्पश्चात सोहर गान। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। भरत प्रिय रामचंद्र संकट हरियो। उमड़ आई मेरी आँखें देख कर अपने बाबा को। उमड़ आई मेरी आँखें देख गए अपने बाबा को, देख गए अपने राम को। बिछा दो अपने पलकों को, बिछा दो अपने पलकों को। अवध में राम आए, सजा दो गए वो बचपन सा, मेरे भगवान आए। राम आए, मेरे सरकार आए, मेरे प्रभु राम आए, मेरे प्रभु राम आए। लगी कुटिया बिगड़न सी, मेरे भगवान
कुटिया कुटिया बिगड़ सी हमारे राम आए सदा तो गए मुबदन सा मुझे भगवान आए मेरे भगवान आए मेरे प्रभु राम आए मेरे आराध्य आए मेरे सरदार आए भरत प्रिय रामचंद्र शंकर हरिओ। अब अच्छा इतना देर ले हाथ तब ले नीचे गिर लगा तो कैसे से अब साथ में दो मन लगाना है ठीक है रेडी ना गाओ तो नहीं गाओ ना सब चलो मोर दिला कुछ पावे नहीं तोर बिना कुछ सुहावे नहीं मोर लाडला कुछ पावे नहीं तोर बिना कुछ सुहावे नहीं मैं का करूं मैं का करूं और बिन चैन नहीं आवे राखो मैं का करूं। मैं का करूं तोर बिन चैन नहीं आवे रामा मैं का करूं मैं का करूं तोर बिन चैन नहीं आवे रामा मैं का करूं और दिल ना कुछ पावे नहीं तोर बिन कुछ सुहावे नहीं और दिल ना कुछ पावे नहीं तोर बिन कुछ सुहावे नहीं मैं का करूं तोर बिन चैन नहीं आवे रामा मैं का करूं तोर बिन चैन नहीं आवे रामा मैं का करूं मैं का करूं। मैं का करूं मैं का करूं।
पहली मैं गाता हूँ अगर बात माना, ठीक है? मैं जैसे गाऊँ वैसे गाना। मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, तोर बिन चैन नहीं आवे रामा, मैं क्या करूँ। कैसे हो? अभी तो शायद कौन खाना खा गाऊँ है ना, तो फिर कैसे? वंस मोर फिर देखो, ठीक है? मैं क्या करूं, और सब जन लगाना है भाई, मैं गायक फॉर्मूला भी बता दे। अच्छा आखिर मन बंद कर लूं, अपन अपन मन में राम लीला याद करना है, ठीक है? उगर बाद दिल से आवाज है, किसी पता है? मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, तोरे बिन चैन न आवे रामा, मैं क्या करूं। हंसते यार मन खा। अच्छा सस्ता गाना बता था। जय 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 बजरंग बली। अच्छा अपन ले पावर लगाओ तो बगल बगल वाला मना लोग गाई। चल ठीक है फिर देखते। जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली। आगू वाला मन बस क्रिया खाए गावो, पीछू वाला मन गाओ। सब जन जितना जन मोर आवाज सुनत है उतना जन लगाना है, ठीक है? रेडी? जय 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 बजरंग बली। ढोल बहुत कम आता आवाज, पीछू वाला मन के खास एक काम फिर से ना आता। जय 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 बजरंग बली। हाँ अब पीछू में क्या डोगरी दा बैठे थे, क्या कहते हैं? गए 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 मोर रखिया बरी। ले बरी बरी सूता नहीं करना है भैया, राम जी ने सूता करना है। कैसे पता है? जो भी दिल से पुकारे तुझको, जो भी दिल से पुकारे तुझको, उसकी विपदा। जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जय जय बजरंग बली। अच्छा गाना तो हो गया, अब हाथ उठा ताली बजाए। राइट हाथ को ऊपर उठा ले, राइट हाथ खाना खाता थे वाला, राइट हाथ को ऊपर उठा ले, लेफ्ट हाथ को उसमें मिला ले, और जम कर ताली बजा, नसीब तेरा जाग जाएगा, नसीब तेरा जाग जाएगा, नसीब तेरा जाग जाएगा, नसीब तेरा जाग जाएगा। अपने हाथों में लग जाए ताला। सोच लो ना ताला कौन कौन लगा जे मंडी बाजार में। बढ़िया अगर अच्छा से भजन के चलते अगर ताली चलो बजा लूँ झाड़ भी नहीं लाता, ये फायदा है ताली बजाए। उनके हाथों में लग जाए अली का डब्बा सपा मन जो राम जी की हाथों में लग जाए ताला अली का डब्बा सपा मन वाला जो राम जी की जो राम जी की ताली न बजाए, हनुमान जी की ताली न बजाए, जो राम जी की ताली न बजाए, जो राम जी की ताली न बजाए। काली कमली वाला ये मैं कोनो नहीं क्यों ना हाथ नीचे करो करके कोनो नहीं क्यों। काले कमली वाला मेरा यार मेरे मन का मोहन तूने काली कमली वाला मेरा यार मेरे मन का मोहन तूने मेरा यार हाथ जोड़ के सबसे निवेदन पवन तनय संकट मोचन। गाना
साथ चलते हुए दोनों हाथ से उठा ताली बजाओ। पवन तनय संकट मोचन कुछ आदि करो, पवन तनय संकट मोचन कुछ आदि करो, महाबली बजरंगी तुम पवन तनय संकट मोचन कुछ आदि करो, महाबली बजरंगी तुम कल्याण करो, तुम तो आदि करो कल्याण करो, तुम अपने आदि करो कल्याण करो, पवन तनय संकट मोचन कुछ आदि करो, महाबली बजरंगी तुम पवन तनय संकट कुछ आदि करो, महाबली बजरंगी तुम कल्याण 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 करो, महाबली बने नहीं लाग इसका साली नहीं बजा। अच्छा जे मन दिल से बजे लागे हो मन जोरदार ताली बजाओ भाई, और जे मन अच्छा नहीं लागे सो मन बजाओ तो ताली। से बोले राजा रामचंद्र की जय। राम जी की आरती करते राम लखन भैया के संग में सीता मैया के आरती अच्छा अपन अपन जगह में स्टैंड अप हो जाना है काबर के राम जी के आरती करने। राम लखन भैया संग में सीता मैया आरती उतारो आरती उतारो हो राम लखन भैया संग में सीता मैया आरती उतारो राम लखन भैया संग में सीता मैया
ब्रज बखाने रामा हो सिया रामा कलिमल हर सरस रामा हो सिया रामा गलन रोड भव मोरिया राम हो सिया रामा पाठ मात सब विधि तुलसी रामा हो सिया रामा और श्री रामायण जी राम हो सिया रामा तीरथ गल ललित सिया पे रामा हो सिया रामा देखो राम लखन भैया संग सीता मैया आरती उतारा मोरे आरती उतारो राम लखन भैया संग मसीहा मैया आरती उतारो राम लखन भैया संग मसीहा मैया आरती उतारा राम लखन भैया संग मसीहा मैया आरती उतारा कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवामि त्वयं नमामि भवामि त्वयं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव पिता करुणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव सर्वं मम देव स्थानों की परिक्रमा करें। ओम यानी कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ते प्रदक्षिणां पदे पदे। बोल साचे दरबार की जय, सियावर रामचंद्र की जय, गौरी सुत गजानन की जय, उमापति महादेव की जय। बोलो रे भाई सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, ग्राम के समस्त देवी देवताओं की जय, अपने अपने गुरु माता पिता की जय, शीतला मैया की जय, चारों भैया की जय, अयोध्या धाम की जय, चार भाठा ग्राम की जय। धर्म की जय, धर्म की जय, अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर